हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपसे 3 टॉपिक पर बात करने आए हैं। सबसे पहला प्रश्न आपका यह है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट कितना आएगा और कितना नंबर कम हो सकता है, इस पर हम आपसे बात करेंगे। टीआरई 4 की जो वैकेंसी है आपको किस मंथ में देखने को मिलेगा, इसका एग्जाम किस मंथ में कंडक्ट होगा, हम इस पर आपसे बात करेंगे। और बीपीएससी टीआरई 3.0 में जो हमारे शिक्षक साथी चयनित हो चुके हैं, जिनका सीटेट में 82 नंबर है, इस पर हम पूरे डिटेल में आपसे डिस्कस करेंगे लास्ट में। तो सेशन को आप पूरा जरूर देखिएगा। अगर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल आपके लिए मैंडेटरी है दोस्त। टेलीग्राम से आप लोग अवश्य जुड़े। टेलीग्राम का लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। हम सबसे पहले बात करेंगे सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर। मैं आप सभी साथियों को बताना चाहता हूं, बीपीएससी टीआरई 3.0 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना बिल्कुल 100% फिक्स है। आप ये मानकर चलें, सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा ही आएगा। कितना आएगा ये थोड़ा सा कह पाना अभी मुश्किल है, क्योंकि जो मल्टीपल रिजल्ट हुआ है उन्हीं लोगों का सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। जैसे किसी का पीआरटी प्लस जूनियर दोनों में सिलेक्शन हुआ है, तो जूनियर ज्वाइन करके पीआरटी की सीट को स्किप कर दिया है, तो पीआरटी का मल्टीपल रिजल्ट आएगा। मतलब ज़्यादा सीट आपको सप्लीमेंट्री के रूप में नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन ये आप मानकर चलें बहुत कम भी नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपका एक नंबर कम है, चाहे आप किस भी कैटेगरी से हैं, तो अपने आप को सेफ मान सकते हैं। ये मेरा आपसे कहना है। जो लोग लैंग्वेज से छूट गए हैं उनका तो सिलेक्शन होना 100% फिक्स है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। अब हम आते हैं टीआरई 4 के रिगार्डिंग। टीआरई 4 को मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसकी जो वैकेंसी है दोस्त, ये आप मानकर चलें मार्च लास्ट में आपको हर हाल में देखने को मिल जाएगा। और इसका जो पेपर है अप्रैल लास्ट या मई फर्स्ट वीक में 100% ये मानकर चलें कि कंडक्ट हो जाएगा। अगर आप टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं तो 1 लाख प्लस वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा, चाहे आप पीआरटी हैं, चाहे आप जूनियर हैं, चाहे टीजीटी हैं, चाहे आप पीजीटी हैं। इसके रिगार्डिंग हम आपको नोट्स भी दे रहे हैं। टीआरई 3 में हमारे कंटेंट से करीब 1000 प्लस लोगों का चयन हो चुका है, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। स्क्रीनशॉट टेलीग्राम चैनल पर सब कुछ उपलब्ध है, आप उसको एक बार वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो अगर आपने नोट्स नहीं लिया है तो हमारे व्हाट्सएप पे आप मैसेज करके आप नोट्स को भी प्राप्त कर सकते हैं, चाहे आप पीआरटी हैं या जूनियर हैं या टीजीटी हैं या पीजीटी कैंडिडेट हैं। अब हम आते हैं सीटेट 82 को लेकर। आप सभी साथियों को मैं बताना चाहता हूं, सीटेट 82 को लेकर के कल पटना विधानसभा शिक्षा भवन के पास में हमारे जो साथी हैं वो एकत्रित हो रहे हैं अपनी पीड़ा को वहां पे बयां करने के लिए। मेरा आप सभी से बस इतना हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है, अगर आप सीटेट 82 हैं, चाहे आप मेल हैं, चाहे आप फीमेल हैं, चाहे आप कहीं से भी हैं, चाहे किशनगंज से हैं, सारण से हैं, सिवान से हैं, समस्तीपुर से हैं, बेगूसराय से हैं, छपरा, मतलब कहीं से भी हैं, ठीक है, आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए, क्योंकि अगर आप नहीं आएंगे तो फिर कौन आएगा। और सबसे बड़ा प्रश्न ये है, कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि हम क्यों जाएं और लोग जा रहे हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप ये मान कर चलें, कहीं ना कहीं आप अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आप खुद ही चाह रहे हैं कि सीटेट 82 कहीं ना कहीं बाहर हो जाए। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। अगर आप जाएंगे ही नहीं, अपनी आवाज़ को अगर आप उठाएंगे ही नहीं, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि हमारे पक्ष में चीज़ें देखने को मिल जाएगी। आप बताइए। तो ऐसी गलती आप लोग बिल्कुल भी मत करें। जो फीमेल है उनको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आना है, जो मेल है वो तो आएंगे ही आएंगे। फीमेल है अपने आप पेरेंट्स के भी साथ आ सकती है, अपने भाई के साथ, मतलब जिसके भी साथ आना है आप आ सकते हैं, बट आपको आना जरूर है। 10 बजे आप लोगों को वहाँ पे पहुँच जाना है। मैं आपसे बताना भी चाहता हूँ, हमारी वंशीधर सर से बात भी हुई, जो एलसी हैं, उनसे हमारी वार्ता भी हुई, तो आप लोगों को और रजनी सर से भी बात हुई, मैं उनसे भी कांटेक्ट कर रहा हूँ जिससे वो भी पहुँचें, और ताकि आपकी जो चीज़ें हैं वो मीडिया में भी आएँ। आप सबसे हमारा एक रिक्वेस्ट भी रहेगा, जब आप लोग आएंगे प्रदर्शन में तो शांतिपूर्ण तरीके से आपको करना है। इसका आपको विशेष ध्यान देना है दोस्त, शांतिपूर्ण तरीके से ही करना है, क्योंकि एक शिक्षक बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बातों को रखता है, इसका विशेष ध्यान देना है। और जितने साथी आएंगे, आप लोग होता नहीं, जब आप किसी चीज़ में आते हैं तो आपको मुंह से नहीं बोलना होता है, आप कुछ अपने स्लेट पे लिखे रहते हैं या अपने पेपर पे लिखे रहते हैं, अपनी पीड़ा को वहाँ पे बयां किए रहते हैं, तो उसको आप अपने पास रख करके आप अपना दोनों हाथ से उठा करके ऐसे रखिएगा, जिससे जो मीडिया बंधु हैं या जो आसपास के लोग हैं वो आपकी चीज़ों को समझें और आपके बिना कहे आपको समझ जाएं कि आपको क्या दुख है, क्या दर्द है। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है। कोटेशन बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला एक बार पढ़े तो कहे अरे यार क्या क्या, मतलब वाकई में गलत हो रहा है इन लोगों के साथ में। इस तरह से आप लोगों को 2-4 लाइनें लिख लिख करके, ठीक है, ये चीज़ आपको तैयार करना है। अब उसमें क्या लिखना है ये आपका होमवर्क है, ठीक है। तो आप लोगों को उसको अच्छे तरीके से चीज़ें लिखना है, ताकि वही चीज़ें मीडिया में आएंगी तो आपका न्यूज़ चलेगा, तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं हमारे पूरे बिहार में पड़ेगा। इसका मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अगर आप मुजफ्फरपुर से हैं,
जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप मुजफ्फरपुर से हैं दोस्त, तो मेरा आपसे यही कहना है कि कल हम 10 बजे का सर से टाइम लिए हैं, वंशीधर सर से। 10 बजे के पहले पहले आपको सर से मिलना है। सर को हम लोगों को क्या करना है, तो ज्ञापन देना है। इसके लिए आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करें, मैं सारी जानकारी आपको वहाँ पर दूंगा कि सर से कैसे मिलना है, क्या क्या मिलना है, मतलब कैसे क्या होगा, हम पूरी जानकारी आपको देंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आपके पास ऑथेंटिक प्रूफ है अदर स्टेट का, ठीक है, वो सब कुछ आपके पास आपको रखना ही है। आधार कार्ड होना चाहिए आपके पास आपका रिसीविंग होना चाहिए, जिनको रिसीविंग नहीं मिला है उनको कोई दिक्कत नहीं है। और आपके पास में आपका एडमिट कार्ड का भी फोटोकॉपी होना चाहिए, ताकि आपके लगे कि आप जेन्युइन कैंडिडेट हैं, कोई फर्जी कैंडिडेट यहाँ पे नहीं बैठा है। इसका आपको विशेष ध्यान देना है। और एक चीज़, जहाँ भी आप बैठेंगे किसी भी फर्जी को कोई अलाउड नहीं रहेगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे सीटेड 82 का ही अभ्यर्थी रहेगा। इस चीज़ को आपको विशेष ध्यान देना है। मैं आप सभी साथियों से कहना चाहता हूँ, जो आप लोग नेम लिख रहे हैं, नेम के साथ साथ अपने डिस्ट्रिक्ट का भी नाम मेंशन करें, जिससे एक आइडिया लग सके कि किस जिले से कितने लोग हैं, इसका भी एक आइडिया लग सके। आपके लिए मैं प्रयास बिल्कुल लगातार जारी है हमारा, जो भी कर सकता हूँ आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हर एक टीचर से, हर एक अधिकारी से, हर एक जिससे भी कांटेक्ट हो पा रहे कर रहे हैं। और आपके जो हमारा जो मुद्दा है सीटेड 82 का, उसको लगातार हम उठा रहे हैं। वंशीधर ने कहा है कि ये बात हम जल्द ही शिक्षा मंत्री जी तक पहुंचाएंगे, और जो भी आपका अपडेट है इसको आपको हम पॉजिटिव रिस्पांस दिलाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। लेकिन उन्हें ज्ञापन मिलना देना उनको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब ज्ञापन मिलता है तो चीज़ें थोड़ा सा और क्लियर होती हैं कि ये जो फ़ोन पे बात और ज्ञापन देने का अलग मैटर होता है, ठीक है। तो ज्ञापन मिलेगा, उनको देखेंगे कि हाँ ये बच्चा सच में बाहर हुआ है, सीटेड 82 पा करके इनके यहाँ पे डाउटफुल लिखा है, तो उसका अलग इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है। मुजफ्फरपुर के जितने भाई हैं, कमेंट करके आप जरूर बताएं। और आप सभी से हमारा रिक्वेस्ट है दोस्त, सेशन को आप लोग लाइक नहीं करते हैं, बहुत दुख होता है। कम से कम अगर मेहनत अच्छी लगती है तो सेशन को आप लाइक जरूर कर दिया करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब किया करें। अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती है तो 2 शब्द कमेंट में क्या आप लिख नहीं सकते हैं, एक बार दिल से कमेंट में 2 शब्द हमारी मेहनत के लिए आप जरूर लिखें। इकलौता एक ऐसा चैनल है अपडेट क्लासेस जो शुरू से 21 से आपके साथ खड़ा है, बाकी और कोई भी टीचर ऐसा नहीं कर रहा है, सिर्फ मैं आपके साथ खड़ा हूँ। तो कम से कम 2 शब्द आप भी लिखें और आप भी मुझे भी मोटिवेट कर दिया करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।